वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, अब जैसा कि मैंने वापस से एनिमे सीरीज स्टार्ट करी है तो मेरे पास में काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आने लगी है। जो सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है वो है सोलो लेवलिंग की, जो कि अभी तक हमारे पास में 2 सीजन्स आ चुके हैं और आज से मैं सीजन 1 स्टार्ट करने वाली हूँ। जब मैंने इसे देखा था तो मुझे बहुत ही स्टार्टिंग में नॉर्मल सीरीज लगी थी, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ती गई गाइस सच में मजा आ गया। लोग सच में इसकी सही तारीफ करते हैं और जब इसका वेट हो रहा था, इंतजार हो रहा था, तो सच में एक गजब की सीरीज लाके दी है। मतलब है कॉन्सेप्ट कॉमन ही, वही सॉर्सरर का कॉन्सेप्ट है कि जादूगर है, सबकी रैंक्स हैं, उन्हें सारे मॉन्स्टर्स को मारना है, उन्हें बुरी शक्तियों को मारना है, उनके रैंक्स बढ़ेंगे, किसी के कम होंगे, इनके लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस आएंगे। तो कॉन्सेप्ट तो गाइस ऑलमोस्ट कॉमन ही है, बट जो मेन स्टोरी लाइन है और इसी के साथ में जो ट्विस्ट वगैरह है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनिमे के अंदर, कि आप इस एनिमे को दूसरे एनिमे से कैसे डिफरेंस में देख सकते हैं, इस एनिमे में क्या आपको नई चीज मिलेगी। तो ये सोलो लेवलिंग है तो बहुत गजब की चीज। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी इसके फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड से शुरुआत करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे क्रू मेंबर थे और सभी एक चीज को रिपीट कर रहे थे कि यहाँ पे हमें एक आइलैंड पे काफी सारी चीजें दिख रही है जो कि मॉन्स्टर्स ही है एक तरीके से, और जो इंसानों के जो हथियार है, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा हथियार क्यों ना हो, वो इन मॉन्स्टर्स के ऊपर काम में नहीं आ सकते। इसे पार करने के लिए या फिर कह सकते हैं इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए किसी नए इंसान की जरूरत है, और ऐसे इंसानों को जो कि ऐसे मॉन्स्टर्स को मारते हैं उन्हें यहाँ पे हंटर्स कहा गया है। इन हंटर्स के पास में कुछ रैंक्स होती है, बहुत भर भर की पावर्स होती है। जिसके बाद में एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे हमें कुछ सॉर्सरर दिखाए जाते हैं। हम इस एनिमे के अंदर इन्हें हंटर्स ही कहेंगे। यहाँ पे काफी सारे हंटर्स थे, अलग अलग रैंक्स के हंटर्स थे और सामने काफी बड़ी बड़ी सी एंट्स थी जो कि इन हंटर्स के ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे इनकी मदद करने के लिए और भी कुछ हंटर्स थे जो कि आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए बड़े बड़े एंट्स को मारते जा रहे थे। पहले तो रेड एंट्स थी, उसके बाद में व्हाइट एंट आ गए जो कि बहुत बड़ी चींटियां थी, यानी कि बॉस एंट कह सकते हैं या फिर इनकी लीडर चींटी कह सकते हैं। और ये सारे हंटर्स मिलके बहुत गजब वाली पावर्स के साथ में इन्हें मार देते हैं। इसी के साथ में हमें इसी आइलैंड का मेन सीन दिखाया जाता है, जो चौराहे पे एक बड़ा सा हंटर था जिसके पास में काफी ज्यादा पावर्स थी। उसने एक चुटकी के अंदर इतनी बड़ी सी वेव निकाली कि काफी सारी चींटियां तो ऐसे ही मर गई, लेकिन नीचे और भी काफी सारे हंटर्स खड़े थे जो कि अलग अलग रैंक के थे और सबके सब आगे निकलते जा रहे थे इन सारी चींटियों के ऊपर अटैक करने के लिए। ये था गाइस लगभग 3 साल पहले का सीन। और इसके बाद में हमें एक सीन दिखाया जाता है, एक टनल के आसपास का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर काफी ज्यादा प्रोटेक्शन लगा हुआ था और साथ ही में कुछ लोग आसपास खड़े थे। ये सारे कह सकते हैं हम कि हंटर्स हैं जो कि अपने मिशन पे आते हैं। इन लोगों को पैसे मिलते हैं इस चक्कर के अंदर। यहाँ पे हम 2 लोगों को देखते हैं जिनका नाम किम और पाथ था। जो ग्रीन वाले जैकेट वाला है ये जल्द ही दूसरी बार बाप बनने वाला था, इसे पैसों की जरूरत थी तो ये नए मिशन पे आ गया। साथ ही में हम एक और लड़के को देखते हैं जिसे हर कोई हाई कर रहा था। छोटा सा लड़का था, चेहरे पे काफी ज्यादा निशान हो रखे थे। तो ये कहता है भाई कि ये इतना फेमस है, ये नया लड़का है क्या, बहुत अच्छी रैंक का है क्या? तो यहाँ पे इसका दोस्त कहता है कि नहीं नहीं, असल के अंदर ये सबसे कम रैंक का है, ई रैंक का है, इसका नाम जीवू है और काफी ज्यादा हारता जाता है, हर बार मार खाता है, इस चक्कर के अंदर ये फेमस है। तभी हम यहाँ पे जीवू को देखते हैं जो कि हमारा मेन लीड कैरेक्टर है। इसी के साथ में हम यहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो कि जूही है और ये बी रैंक की है। अब हमें यहाँ पे जो रैंक्स है वो आगे बताए जाएंगे। खैर मैं आपको पहले बता देती हूँ, ये एक हीलर है और उसके बाद में वो जीवू को डांटती है कि वो अलग अलग तरीके के मिशंस पे जाता है और खुद ही काफी ज्यादा खतरे के अंदर फंस जाता है और उसे अपनी जान जोखिम में डाल के ऐसे मिशंस पे नहीं जाना चाहिए। और लास्ट टाइम जीवू बताता है कि एक बार वो एक ऐसे मिशन पे गया था, जस्ट अभी अभी एक मिशन पे ही गया था जिसके अंदर एक हीलर को नहीं भेजा गया था। इसी चक्कर के अंदर जीवू बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था और उसे कोई हील नहीं कर पाया था। इसी चक्कर में वो इतना परेशान है, नहीं तो हर बार तो हीलर मिशंस पे साथ ही होते हैं। अब हीलर ऐसा होता है गाइस कि उनके पास में पावर्स होती है बस किसी को हील करने की, वो फाइट बैक नहीं कर पाते। लेकिन अगर बड़े बड़े मिशंस पे कोई जाता है तो अपने साथ हीलर रखना जरूरी है। जिसके बाद हम यहाँ के एक कैप्टन को देखते हैं जिसके साथ में लगभग 12 से 13 लोग थे और ये सभी एक मिशन पे जाने वाले थे। मिशन डी रेंज का था जिसके अंदर मतलब ज्यादा कोई खतरा नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो हंटर्स थे वो अच्छी रैंक वाले भी थे। जिसके बाद में हमें एक ऑर्गेनाइजेशन दिखाई जाती है जिसके अंदर काफी सारी चीजें क्लियर करी जाती है कि कैसे इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग रैंक के हंटर होते हैं, A B C D E, लेकिन इन सबसे जो ऊपर वाला हंटर होता है उसे S रैंक दिया जाता है। ये जब किसी भी मॉन्स्टर को मारते हैं तो इनसे जेम्स मिलते हैं, किसी तरीके के रिवॉर्ड मिलते हैं, डायमंड्स मिलते हैं और उससे बहुत महंगी महंगी सी चीजें बनाई जा सकती है। अब यहाँ पे हम जीवू का सीन देखते हैं जो कि किसी मॉन्स्टर को मार के एक छोटा सा जैम, एक छोटा सा मार्बल उसके हाथ में आ गया था जिसकी वैल्यू कुछ खास ज्यादा थी नहीं, लेकिन इस चक्कर के अंदर जो गॉब्लिन था, जो मॉन्स्टर था जिसने जीवू को मारा था, वो बहुत ज्यादा इंजर्ड कर चुका था जीवू को। ये अच्छी बात थी कि वहाँ पे जूही खड़ी थी और वो एक हीलर थी तो हैंड टू हैंड वो जीवू को हील करना शुरू कर देती है। सेम टाइम पे सीन यहाँ प्रेसिडेंट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट था जो कि इन्फॉर्म करता है कि जितने भी मॉन्स्टर्स को मारा जाता है, जो बड़े लेवल के मॉन्स्टर होते हैं, उनसे इन्हें जेम्स मिलते हैं। ये जेम्स अलग अलग तरीके के हथियार बनाने में काम आते हैं, लेकिन ये जेम्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरकार इनके ऊपर, जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इनसे किसी तरीके की एनर्जी प्रोड्यूस हो, क्योंकि ये कोई भी पॉल्यूशन नहीं करते हैं, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें बार बार में यूज किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट के नजरिए से ये जेम्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोचो इन सबको पाने वाला कौन है? हंटर। तो हंटर की ड्यूटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद में सीन यहाँ वापस
से जीवू के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि अभी बैठा हुआ था, बाकी सारे लोग फाइट कर रहे थे और जीवू को अपने आप पे बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था कि इस महंगाई के जमाने के अंदर अगर वो एक छोटे से मार्बल को भी बेचेगा तो उसे बहुत कम पैसे मिलेंगे। और जूही उसे डांटती रहती है कि तुम हर बार गलत चीजों के अंदर फंसते जाते हो। अब यहाँ पे जितनी भी ये टीम आई थी, आगे जाने के बाद इन्हें एक टनल दिखाई देती है, गुफा दिखाई देती है। ये एक अंदर से अंदर बनती हुई चीजें थी, कह सकते हैं कि एक यूनिवर्स अंदर के अंदर क्रिएट होता है, क्योंकि 10 साल पहले एक दरवाजा खुला था जिसके बाद में हर बार अलग अलग तरीके के यूनिवर्स खुलते जा रहे थे और उनके अंदर इन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर देखने को मिलते हैं। साथ ही में ये चोरी भी कर सकते हैं, डाका भी डाल सकते हैं, इन्हें काफी सारी नई नई चीजें भी मिलती है। इस बार का जो इनका मिशन था वो डी रैंक का ही था, तो नॉर्मल मिशन था तो ये अंदर जा सकते थे, लेकिन अभी भी काफी सारे लोग इसे देख के डरे हुए थे कि अंदर कुछ भी हो सकता है। तो एक बार हमें कॉर्पोरेशन तक इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी। तो यहाँ का जो लीडर था, जो इस मिशन को लीड कर रहा था, वो मना कर देता है कि हम अंदर नहीं जाएंगे जब तक हमें परमिशन नहीं मिल जाती है, फिर हमारे साथ कोई और बड़े रैंक का हंटर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे बाकी लोग कहते हैं कि क्या ही फर्क पड़ता है, रूल्स तो बनाए इसलिए जाते ताकि हम तोड़ सके, तो क्यों ना हम अंदर जाए, पैसे कमाए। और लगभग 12 लोगों में से 6 लोग बोल देते हैं कि हमें तो अंदर जाना चाहिए। इस चक्कर के अंदर जो मेन लीडर था वो कहता है चलो वोटिंग करते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि 6 लोग कहते हैं कि हमें अंदर चलना चाहिए और 6 लोग मना कर देते हैं। आखिर में जीवू पे बात अटक जाती है और जीवू को अपना ही एक पास्ट याद आता है कि उसकी फैमिली के अंदर उसका बाप गायब है, माँ काफी ज्यादा बीमार है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, बहन जो की है वो कॉलेज में पढ़ाई करती है, उसे पैसे वैसे चाहिए, तो इस चक्कर के अंदर उसे पैसे कमाने ही पड़ेंगे। और वो हाँ कर देता है कि वो अंदर जरूर जाएगा, शायद इस बार उसका लक अच्छा हो और उसे कुछ ना कुछ मिल जाए। जिसके बाद हमें कॉर्पोरेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक ब्लैक कलर का बहुत ही बड़ा गोला रखा हुआ था, एक मार्बल का गोला रखा हुआ था। अगर उसे कोई भी टच करता है तो पता चलता है कि आप कौन से रैंक के हंटर बन सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसके बाद में लोग अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उन्हें एंट्री दे दी जाती है उनकी काबिलियत के अकॉर्डिंग। लेकिन उन्हें बस एक ही चीज बताई जाती है कि आपकी मौत कभी भी हो सकती है, आपको इस चीज से पहले से अवेयर रहना है। जिसके बाद में हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ी हंटर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है चाई। ये है एस रैंक की हंटर, जो कि हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर किसी का पर्स चोरी हो जाता है और वो एकदम से अपीयर होके मस्त स्टंट वगैरह करती है और उस लड़की का पर्स लौटा देती है। हर कोई पहचान जाता है कि भाई ये तो चाई है, बहुत ही गजब की हंटर है, एस रैंक की है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी, किसी से बातचीत नहीं करती और जल्दबाजी में वहां से निकल जाती है। जिसके बाद में सीन वापस से इन्हीं सब लोगों के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब तक इन्हें आगे बढ़ते हुए लगभग 40 मिनट हो चुके थे। 1 घंटे तक ये जो दरवाजा है या फिर कह सकते हैं टनल था ओपन रह सकता है। इनके पास मात्र 20 मिनट थे। सब डरे हुए थे कि इन्हें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे जूही भी कहती है कि मैं तुम्हें आखिर कब तक बचाती रहूंगी, तुम्हें तो मुझे इसका गिफ्ट देना चाहिए। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जूही जीवू को पसंद करती थी, इसलिए खुद ही आगे की कहती है कि तुम मुझे खाना वगैरह खिलाने के लिए लेके जाओ। तो जीवू कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। ये लोग बात कर ही रहे थे और तभी इनके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा आ जाता है। अब सबकी वापस से फटने लग जाती है कि भाई हमें अंदर जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो लोग जाना चाहते थे सच में वो दरवाजा खोल देते हैं। जिसके बाद में वापस से सीन प्रेसिडेंट के ऊपर शिफ्ट होता है। वो जो न्यू रिकमेंडेशंस होते हैं या फिर कह सकते हैं जो न्यू कमर्स होते हैं, न्यू ज्वाइनर्स होते हैं, उन्हें इन्फॉर्म करता है पूरी तरीके से कि आप जिस तरीके की जॉब कर रहे हैं वो आपने अपने मुताबिक ज्वाइन करी है, क्योंकि इसके अंदर दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा खतरा है। आपको हर वक्त चौकन्ना रहना है, आपको डर के साथ में जीना है, क्योंकि आप कितने ही बड़े रैंक की क्यों ना बन जाए, लेकिन आपके सामने मुसीबत कभी भी आ सकती है। ये न्यू ज्वाइनर्स जो थे वो बैठ के वीडियोस वगैरह देख रहे थे। जिसके बाद हम बाकी सारे टीम मेंबर को देखते हैं जो कि इस अंदर जगह पे चले जाते हैं बड़े से दरवाजे के अंदर और बहुत बड़ी बड़ी सी मूर्तियां देखते हैं। किसी भी तरीके का कोई मॉन्स्टर नहीं था जो कि उनके ऊपर अटैक करे। एंशिएंट लैंग्वेज के अंदर काफी सारी चीजें लिखी हुई थी, नीचे जमीन पे भी एक गोला बना हुआ था। सब चीजों को एक्सप्लोर कर ही रहे थे और तभी जूही कहती है कि ये बड़ी सी मूर्ति मुझे देख रही है, ऐसा लग रहा है कि उसने आंखें घुमाई है। अब जीवू भी सारी चीजें ऑब्जर्व कर ही रहा था, तभी दरवाजा एकदम से बंद हो जाता है, लग जाता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों को पहले मना किया था, तुम अपने पैसे पकड़ो, तुम अपने पैसे संभालो, जिसको कमाना है कमाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये हंटर जैसे यहाँ से बाहर निकलने लगता है और तभी यहाँ पे जो एनिमे है ये अपना सबसे गजब वाला सीन दिखा देती है कि एक यहाँ पे जो बड़ा सा आइडल खड़ा था या फिर कह सकते हैं बड़ी सी मूर्ति खड़ा था, वो अपने हाथ के अंदर से जो भी हाथ में था उससे इस हंटर को आधा आधा कर देता है, मतलब बॉडी ही खत्म कर देता है। हील करने की तो कोई चांस बचती ही नहीं है कि भाई इसका छोटा मोटा कुछ लगी हुई हो तो जिंदा कर दो, बॉडी को ही आधा आधा कर देता है। अब यहाँ पे जितने भी लोग थे उनकी तो हालत खराब, बिल्कुल पागल हो जाते हैं कि ओ माय गॉड इतनी बड़ी चीज आखिर इनके सामने कैसे हो सकती है, ये इतने बड़े ट्रैप में कैसे फंस सकते हैं, बाहर किसी को इन्फॉर्म भी नहीं कर सकते खुद की मदद के लिए। और अब यहाँ पे जीवू के दिमाग में काफी सारी चीजें आने लग जाती है कि उसने अपनी जान इतनी कैसे जोखिम में डाल दी। और हमें जीवू के बारे में बताया जाता है कि भले ही वो ई रैंक का एक हंटर है, लेकिन उसने अपनी लाइफ में हद से ज्यादा बिल्कुल मौत की कगार वाले भी सारे मिशंस पे गया है वो, जहाँ पे ऑलमोस्ट उसकी मौत ही हो जाती। कभी उसे गॉब्लिन्स या फिर कह सकते हैं जितने भी मॉन्स्टर वगैरह है वो जान से मार देते थे। कभी एक मिशन के अंदर वो गुफा में रह गया जहाँ पे वो भूख से मरने वाला था, तो उसके पास इवन एक अच्छा सा हथियार भी नहीं था जो कि बड़े बड़े से हंटर्स के पास में होता है। उसके पास एक छोटी सी छुरी थी और अगर वो भी आपके पास नहीं रहे तो आप निहत्ते हो जाते हो। तब आपको केवल अपने हाथापाई और अपने दिमाग से ही काम करना पड़ता है। और इस वक्त जीवू ने जब इतने सारे मिशंस कर लिए थे तो उसी के पास में पावर्स थी कि भाई वो हर एक सिचुएशन को संभाल सकता है कि आगे उसके साथ में क्या होने वाला है। तभी वो पीछे देखता है और उसे पता चल जाता है कि जो राजा की सबसे बड़ी मूर्ति है उसकी आंख सच में घूम रही है और वो सबको एकदम कहता है कि नीचे बैठो। जो लोग उसकी बात सुनते
सुनते हैं वो बैठ जाते हैं और जो लोग नहीं सुनते हैं वो आग के शिकार हो जाते हैं। उस मूर्ति में से जो आग निकलती है वो कई सारे लोगों को जला देती है। सारे लोग एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, कौन जिंदा बचा, कौन मर गया है। आग फैल गई है और बहुत बुरे वाले ट्रैप में फंस गए हैं जीवू के खुद के वर्ड से कि शायद ये लोग मरने वाले हैं। और इसी के साथ में गाइस ये फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। बहुत ही अमेजिंग एपिसोड है। आगे की सीरीज देखेंगे तो आपको तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से सेकंड एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।